हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं पाइशियंस यानी मीन राशि के लिए। देखेंगे कि मीन राशि के लिए मई 2022 का महीना क्या सब लेके आ रहा है। सो ये जनरल प्रिडिक्शन है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। प्लीज वही मैसेजेस लीजिएगा जो कि आपसे रेजोनेट हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर मई 2022 फॉर मीन राशि। सबसे पहले मीन राशि हम यहाँ जैसे कि हर मंथली रीडिंग में देखते हैं, आपकी एनर्जीज देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है इस महीने। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मीन राशि। ओके, वी हैव थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुल नंबर 37। आप 37 इयर्स के हो सकते हो, आपके पार्टनर 37 इयर्स के हो सकते हैं, या 10 नंबर और 1 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव द वर्ड नंबर 29, तो आप में से काफी लोग 29 इयर्स के हो सकते हैं, 39 इयर्स के हो सकते हैं। एंड वी हैव 11 नंबर और 2 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, सो ओवरऑल एनर्जीज में मे बी आपको कोई ट्रैवल करना है, आपने कोई प्लान कर रखा है मई के महीने में कहीं बाहर जाने का। मे बी ये कोई इंटरनेशनल ट्रैवल है, मे बी आपने कोई इंटरव्यू दे रखा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठने वाले हैं जहां पे आप चाहते हो कि आपका अच्छा रिजल्ट आए। यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन की सुनिएगा। अगर मई के महीने में कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं या आपको लगता है कि पता नहीं इन फ्यूचर में क्या होने वाला है, सो अपने इंट्यूशंस पे वर्क करिएगा। आर्कएंजल चैमुल थर्ड चक्रा की हीलिंग कीजिए अगर आप अपने इंट्यूशन को नहीं समझ पाते हैं तो, क्योंकि काफी लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं यहाँ मीन राशि के आपके थर्ड चक्रा की हीलिंग बाकी है। अभी आपको यूनिवर्स बहुत सारे साइन देता है लेकिन आप उसे नहीं समझ पाते। ये आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा है, तो आपको सोलर प्लेक्सिस चक्रा की हीलिंग करनी चाहिए बिल्कुल। एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा ना सन से रिलेटेड है, तो मे बी आप में से काफी लोगों को कोई प्रॉस्पेरिटी या कोई गुड न्यूज की आशा है मई के महीने में कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ये गुड न्यूज आपकी ट्रैवल से रिलेटेड या किसी में कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई सक्सेस कुछ अचीव होगी या नहीं, ऐसा कुछ है। तो बिल्कुल यहाँ पे हो सकती है वो, क्योंकि हमारे पास सन की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। सो यस, आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है स्पेशली अबाउट योर ट्रैवल, और कोई बाहर से गुड न्यूज आ रही है, जैसे डिस्टेंस से कोई चीज आप तक आ रही है। ठीक है, आपके पास काफी चॉइसेस भी आ सकती है मई के महीने में। ठीक है, ये कोई मैरिज प्रपोजल हो सकता है, ये कोई जॉब का ऑफर हो सकता है, ये कोई नए कॉलेज में एडमिशन का ऑफर हो सकता है, बट कहीं बाहर से, कहीं दूर से कुछ चीज आप तक आ रही है। ऐसी वाली एनर्जीज यहाँ पे मिल रही हैं। ऑलराइट, ट्रैवल कर सकते हैं, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नाउ लेट्स चेक कि मीन राशि आपके लिए मास्टर कार्ड क्या है। ये जो कार्ड होगा, ये एक ही कार्ड हम पुल करेंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि आपका जो मई का महीना है वो उसका पूरा ओवरऑल एनर्जी क्या है, यानी वो किसके चारों तरफ घूमेगा, आपकी सिचुएशन क्या रहेंगी मई में मेजरली। सो लेट्स चेक फॉर मीन राशि। वी हैव बाय द बुक। ओके, वेरी पॉजिटिव। अगेन नंबर 11, सो आपके लिए यहाँ पे भी 29 आ रहा है, 29 और ये भी 11 है, 11 की एनर्जी आ गई है। सो काफी स्टेबिलिटी आप मई के महीने से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको मिलेगी भी। ठीक है, डेफिनेटली ये कोई वर्क का ऑफर है जो कि इंटरनेशनली आपको मिल सकता है, कहीं बाहर से आपको जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। और नंबर 111 या 1111111 आपको बहुत दिख सकते हैं। एंड बाय द बुक मुझे ये कह रहा है कि इस महीने आप काफी ट्रेडिशनल बिहेव करेंगे। जो भी आपके मॉरल वैल्यूज हैं मीन राशि, जो भी आपके एथिक्स हैं, आप कोशिश करेंगे कि मई के महीने में आप उनको फॉलो करो। कोई भी ऐसा काम जो कि आपको आपकी फैमिली से अलग कर दे, या जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को पसंद करते हैं बट वो इंटरकास्ट है, तो आप शायद खुद ही उनसे दूर हो जाओगे क्योंकि आपको लगेगा कि आप अपने फैमिली के मॉरल वैल्यूज को नहीं तोड़ सकते। फॉर एग्जांपल दूसरी चीज ये भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि वो मे भी कहीं बाहर का ऑफर ठुकरा दें क्योंकि वो इंडिया में रह के काम करना चाहते हैं, इंडियंस के लिए काम करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिकॉज आपके मॉरल और आपके एथिक्स ना आपको बहुत प्रोटेक्शन भी देंगे और आपको गाइड भी करेंगे इस महीने, और आप उनके ऊपर चलोगे भी। आपकी एनर्जीज
सिर्फ यही कहेंगी कि जो काम आपके पेरेंट्स ने किया है या जो काम वो आपको करता हुआ देखना चाहते हैं, जिसमें उनकी खुशी है, आपको वही करना है। आप अपनी फैमिली के, अपने मॉरल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है आपकी लाइफ में, ऐसी सिचुएशन बने। और ये सिचुएशन किसी भी सिनेरियो में हो सकती है। ये वर्क प्लेस पे भी हो सकती है कि जैसे कि मैंने कहा कि आप बाहर जाना ठुकरा दें, या आप किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो आप सुन लें, बोले नहीं, कि आपको लगे कि वो बड़ा है आपसे, क्योंकि आप अपने मॉरल्स के ऊपर रहना चाहते हैं, ठीक है। और आपको ये एनर्जी ये भी कह रही है कि इस महीने बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी आपके जिंदगी में जो कि चाहेंगी कि आप पथ से भटक जाओ, ठीक है, कि आप छोड़ दो उन मॉरल्स को जो कि आपने अभी तक संभाल के रखे हैं। बट आपको नहीं भटकना है, क्योंकि अगर ये एलिफेंट, बेबी एलिफेंट इसके पीछे नहीं जाएगा, मदर एलिफेंट के पीछे, तो ये इस रेगिस्तान में कहीं खो सकता है। तो ये महीना आपको बार बार ये स्टिमुलेशन देगा कि आपकी पहचान जो है वो आपकी फैमिली से है, या आपके मॉरल वैल्यूज से है, या आपके एथिक्स से है। आपको उन्हें नहीं छोड़ना है। तो बहुत सारे मौके मिलेंगे, तभी शायद आप इस तरह की एनर्जी में आएंगे। सो यस, कुछ लोग, कुछ चीजें, कुछ सिचुएशन आपको इनको छोड़ने के लिए भी मजबूर कर सकती हैं। नाउ लेट्स चेक कि आपकी लव लाइफ में क्या सब हो सकता है मई 2022 में। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर मीन राशि। We have 7 of Swords, Emperor, 9 of Pentacles, 2 of Swords. So मुझे ये आपकी लव लाइफ की एनर्जी ही मिल रही है, ठीक है। मे बी आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा सिनेरियो बने कि जो पर्सन आपके साथ हैं या जिन्हें आप डील कर रहे हो, चाहे वो आपके मैरिड पार्टनर हो, चाहे वो आप एक रिलेशनशिप में हो, उस पर्सन पे आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेम थिंग इज कि अभी तक आप उन पे आंखें बंद करके ट्रस्ट कर रहे थे। आपको लग रहा था कि हाँ वो एकदम परफेक्ट पार्टनर हैं, वो एकदम सही हैं, या वो अपनी जगह सही हैं, आप अपनी जगह सही हैं। अभी तक अगर आपकी ये थॉट प्रोसेस था, तो मई के महीने में कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपको उन पे एक डाउट आ जाएगा कि क्या ये मेरी फैमिली को संभाल पाएंगे या नहीं, कि क्या ये उसमें तरीके से मतलब आ पाएंगे या नहीं, या जितना मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ उतना ये दे पाएंगे या नहीं। ऐसे कुछ डाउट्स आपको आपके पार्टनर के ऊपर आएंगे। ये ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं कि मे बी आपके पार्टनर कहीं और बातचीत करें तो आपको फिर ऐसा घबराहट होगी, नहीं ये वो पर्सन नहीं है जिससे मैं पसंद करता था या करती थी। इस तरह के कुछ डाउट आपको आपके पर्सन पे हो सकते हैं। वी हैव द एम्परर। सो ये एनर्जी जो है वो आपकी हो सकती है कि अगेन प्रॉब्लम ये है कि आप अपने पार्टनर को अपनी तरीके से चलाना चाहो। आप चाहो कि आपके जो वैल्यूज हैं या आपकी फैमिली के जो ट्रेडिशन है, बस वो वही फॉलो करवाना चाहो आप अपने पर्सन से, और खुद भी वही फॉलो करना चाहो। उनके ट्रेडिशन को, उनके मॉरल वैल्यूज को आप इतनी तवज्जो नहीं दो जितना आप ये चाहो कि आपके कंट्रोल में रहे चीजें। तो ऑफ कोर्स ये चीज जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर से या आपके पार्टनर से थोड़ा सा डिस्टेंस देंगी। आप लोगों के बीच में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं इस वजह से, कुछ ट्रस्ट इश्यूज की वजह से, थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग इश्यूज की वजह से। एंड 9 ऑफ पेंटिकल है यहाँ। तो अगर आप सिंगल हैं और किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये महीना आपका सिंगलहुड में ही रहेगा। और उसका रीजन भी शायद यही है क्योंकि आप ऐसा चाहेंगे जो कि आपके फैमिली वैल्यूज को पूरी तरीके से हैंडल कर सके, उनके अंदर ढल जाए। बट ऐसा कोई पार्टनर आपको मिलेगा नहीं क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी इंडिपेंडेंसी होती है। सो मे बी आप सिंगल ही रहें मई के महीने में, किसी को एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल दिख रहे हो मुझे आप, पता नहीं क्यों मीन राशि की। आप शायद कुछ चेंज करना नहीं चाह रहे हो, होना नहीं चाह रहे हो इस महीने। रीजन तो डेफिनेटली कोई सिचुएशन बनेगी तभी होगा, बट ऐसा दिख रहा है। तो उस वजह से आप जो हो आप वही रहना चाहते हो। आप काफी कंट्रोलिंग बिहेव करोगे लव लाइफ में। एंड वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स इन लास्ट। तो डेफिनेटली मई के एंड में भी आप थोड़े से
इम्बैलेंस रह जाओगे, या आपको समझ नहीं आएगा कि पार्टनर को चुनूं, फैमिली को चुनूं, मॉरल वैल्यूज को चुनूं या कंट्रोल नहीं करूं और उनको भी तवज्जो दूं। तो इसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और शायद इसीलिए आपको आपके थर्ड चक्रा की हीलिंग कहा गया है कि आप इंट्यूशन की सुनो, किसी की मत सुनो, आप अपने इंट्यूशन की सुनो। आपके इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देंगे कि क्या सही है क्या गलत, बट वो भी आपके ब्लॉक हैं, तो आपको उन पे वर्क करने को कहा जा रहा है। नाउ लेट्स चेक कि मीन राशि आपके वर्क प्लेस पे क्या सब हो सकता है। आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। 7 नंबर भी बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है। वी हैव हायरोफेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड लास्टली वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आप में से काफी लोग ना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियंस को डील कर रहे हो सकते हैं मीन राशि, ठीक है, या एरीज, मेष राशि को भी डील कर सकते हैं। ओके, सो वर्क प्लेस में भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने चारों तरफ प्रोटेक्शन बना रखा है, ठीक है। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे आप एक रेजिस्टिव एनर्जी में हो, लोग आपसे क्या चाहते हैं आप उसको सुनना नहीं चाह रहे हो, आप उसको करना नहीं चाह रहे हो, आप काम को भी अपने हिसाब से करना चाह रहे हो। ऐसी एनर्जी में आप रहने वाले हो मई के महीने में। और ये एनर्जीज आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी लड़ाइयां करवा सकता है, आपको बोर्डम फील हो सकता है, आपको स्टक कर सकता है कि कोई आपसे बात नहीं करना चाहे, कि ये पर्सन अपने हिसाब से चलना चाहता है। तो आपके वर्क प्लेस पे भी चीजें सेम एनर्जी खराब कर रही है कि आपका एटीट्यूड ऐसा है कि जो मैं चाहता हूं वैसा ही करो, ठीक है, मैं उसके लिए राजी नहीं हूं, मुझे वो काम नहीं करना है। जबकि आपके साथ वाले लोगों का भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बट आप अपनी ही करना चाहते हो, अपने ही वैल्यूज पे काम करना चाहते हो, अदरवाइज नहीं करना चाहते। कुछ लोगों के लिए ये अच्छा भी है, कुछ लोगों के लिए बुरा भी है। मुझे नहीं पता आप कितने स्टक हो, क्या वैल्यूज हैं आपकी, वो मुझे नहीं पता। वी हैव द हायरोफेंट, तो आपको कोई वर्क प्लेस पे गाइडेंस मिल सकता है किसी बड़े पर्सन का, इसके गाइडेंस को सुनिएगा। अगर ये सही बात आपको सिखा रहा है तो डेफिनेटली आप इस स्टकनेस और इस हार्ट पेन से निकल सकते हैं। और अगर ये कुछ गलत गाइडेंस आपको दे रहा है, जबकि हायरोफेंट बहुत अच्छा गाइडेंस ही होता है हमारी लाइफ में, बट फिर भी आपके 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो मे बी कि आप उसके गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। सो नाउ लेट्स चेक कि और क्या सब हो सकता है आपकी लाइफ में मई 2022 के अंदर मीन राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मीन राशि। सो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। सो थोड़ा सा आप अपने फाइनेंस को लेकर के या अपने इमोशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हो कि हर किसी से हर बात नहीं कहनी है, या थोड़ा सा हाइड करके रख रहे हो, चीज़ों को दिखा नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो। क्योंकि मे बी अगर आप लव लाइफ में किसी के साथ इन्वॉल्व हो या मैरिड हो, तो आपको लगे कि वो आपको धोखा दे रहे हैं या चीट कर रहे हैं या वैसे नहीं है जैसे दिखा रहे हैं, बट आप उनको डायरेक्टली कहोगे नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि आप छुपा रहे हो कि आप क्या देख रहे हो। और मे बी ये आपकी एनर्जी है कि आप छुपा रहे हो कुछ, क्योंकि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। और आप छुपा रहे हो क्योंकि शायद आपको लगता है कि वो चीज आप शेयर नहीं कर सकते लोगों से, लोग आपको समझेंगे नहीं। सेम एज वर्क प्लेस कि आपने अपनी बाउंड्री बना रखी है, लोग आपसे पूछते हैं भाई क्यों नहीं करना चाहते काम, क्यों ऐसा कर रहे हो, बट आप किसी को बताते नहीं हो। वी हैव हाई प्रीस्टेस, सेम एनर्जीज, बोथ आर सेम, एक स्पिरिचुअल लेवल की एनर्जी है। वो शायद इसलिए मुझे क्लियर कर दिया गया है क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल होता है कि जनरल वे में चीजें छुपाना, किसी को नहीं बताना, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बट हाई प्रीस्टेस यहाँ आकर के ये क्लियर कर रही है कि अगर आप चीजें कुछ छुपा रहे हो, सो कहीं स्पिरिचुअल डीप लेवल पे आपकी कोई थिंकिंग है जो कि पॉजिटिव इंटेंशन वाली है, इसलिए आप लोगों से शेयर नहीं कर रहे हो चीजें। और यस, बाय द बुक की एनर्जी मुझे कह रही है कि क्योंकि आपको लगता है कि वो आपके मॉरल हैं कि आप इस तरह से काम करो और लोग आपको नहीं समझेंगे, आपके एथिक्स पे, ट्रेडिशन पे हंसेंगे, इसलिए आप उनसे छुपा रहे हो कि आपकी रियलिटी क्या है, ठीक है। यस, नाउ लेट्स चेक कि मोनोलॉजी से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेजेस हैं मीन राशि। सो वी हैव फुल मून इन लिब्रा, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। तो डेफिनेटली चीजें चाहे अभी कुछ भी चले,
एट द एंड आपके मॉरल्स की जीत होनी है, आपकी जीत होनी है, क्योंकि सबको ये पता चल जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो आपका सपोर्ट करेंगे, जो कि अभी आपको लग रहा है कि शायद नहीं करेंगे, बट वो लोग करेंगे, ठीक है। और फैमिली वैल्यूज को तवज्जो देने में कोई भी गलत नहीं होता, तो आपके लिए तो जीत है ही, बट शायद अभी नहीं, फ्यूचर में वो है। देन वी हैव न्यू मून इन कैंसर, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप चीजें इसलिए भी छुपा रहे हो मीन राशि की, आपको लग रहा है कि पता नहीं मेरे लव वंस के साथ कैसा होगा, या मेरी फैमिली के साथ कैसा होगा, या ये लोग मेरे मॉरल वैल्यूज, मेरे ट्रेडिशन को फॉलो कर पाएंगे या नहीं, पता नहीं, आप घबरा रहे हो। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यू एंड योर लव वंस, आपकी फैमिली, आपके प्यार करने वाले, आपके लोग, आप खुद, सब सेफ रहेंगे। आपका भविष्य आपकी जीत से रिलेटेड है, डोंट टू वरी। आप में से काफी लोग किसी तुला राशि या किसी कर्क राशि को डील कर रहे हो सकते हैं, या फिर ये आपका सन मून राइजिंग भी हो सकता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स चेक कि गाइडेंस क्या है, ठीक है। तो एक गाइडेंस तो यहाँ आ ही रहा है कि इंट्यूशन की सुनो, अपनी इंट्यूशन पे वर्क करो। और देख लेते हैं। सो वी हैव कैच योर ब्रेथ, बहुत ज्यादा आप परेशान मत हो, ठीक है, इजी रहो। नंबर 22, अगेन 11 का भी टोटल 2 होता है, ये भी 22 हो गया, तो आपको 1111 1122 बहुत सिग्निफिकेंटली दिख सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत करो, कैच योर ब्रेथ, मेडिटेशन करो, इजी रहो, प्राणायाम करो। ओहो, सी इंट्यूशन। सो मैं आपको बार बार यही गाइडेंस दे भी रही हूँ, रीडिंग में भी आ गया, कार्ड भी यही आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो। ओके, 36 आपकी एज हो सकती है, 37 आपकी एज हो सकती है, 39 या 31 आपकी एज हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए मई के महीने में ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। ओके, सो वी हैव प्रोग्रेसिव लाइफ, तो आपकी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस होने वाली है, कुछ चेंज होने वाला है, एक कदम से आप दूसरे कदम पे पहुंचने वाले हो। देन वी हैव हीलिंग, सो आपको हीलिंग की जरूरत भी है, बहुत भागा दौड़ी हो गई, बहुत परेशानियां भी चल रही हैं विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, लोग आपको समझ नहीं पा रहे, स्टक भी हो सिचुएशंस में। तो सबसे पहले खुद की प्रॉपर हीलिंग करो, जब तक खुद हील नहीं होगे तब तक चीजें समझ नहीं पाओगे, ठीक है। देन वी हैव लाइफ पार्टनर, वाओ। सो मे बी मुझे यहाँ पे कोई नया पार्टनर तो दिखाई नहीं दे रहा, बट अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ पार्टनर में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। देन वी हैव लव, तो आपकी लाइफ में लव आ रहा है। सो अब यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में, क्योंकि ट्रेडिशन की बात आ रही है, तो ट्रेडिशन में सबसे ट्रेडिशनल होता है मैरिज, तो आपके लिए लाइफ पार्टनर और लव की चिट्स आई हैं, तो यस, समहाउ कुछ लोगों के लिए ये मैरिज भी हो सकती है, आप आपके लाइफ पार्टनर से मिल सकते हो मई के महीने में। चाइल्ड, या फिर आपकी अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके बच्चों से रिलेटेड, आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है इंपॉर्टेंट, उनका बर्थडे, एनिवर्सरी कुछ। एंड हाउस, तो आप में से काफी लोग नया घर खरीद सकते हो। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू मीन राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।